मेरा यूट्यूब परिवार। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको अमरकोट के राजकुमार महेंद्र और लोद्र वंशी राजकुमारी मूमल की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर कई दिनों तक इस कहानी को आप भूल नहीं पाएंगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस वक्त अमरकोट का शासक था राजा महेंद्र, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ साथ दिखने में ऊंची लंबी कदकाठी का बड़ा ही सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया हो, जो इतनी दुखदाई थी कि इसके बारे में लिखते वक्त शायद इतिहासकारों के हाथ पांव कांप उठे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन राजा महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो गुजरात का शासक हुआ करता था, उसके साथ शिकार पर चला जाता है। शिकार पर जाने से पहले महेंद्र ने ठान लिया था कि आज वो जंगल में शेर का शिकार जरूर करेगा। तो इस शेर की तलाश में राजा महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा निकल पड़ते हैं। वो अपने क्षेत्र में शेर की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें शेर कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन राजकुमार महेंद्र ने ठान रखा था, तो एक बार फिर वो शेर की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन शेर अब भी नहीं मिलता है। इसीलिए वो शेर की तलाश करते करते अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई हमीर की नज़र पड़ती है एक शेर पर, और महेंद्र जैसे ही उस शेर का शिकार करने वाला था कि अचानक ही शेर वहां से भाग पड़ता है। और महेंद्र और हमीर शेर का पीछा करते करते अब पहुंच जाते हैं राजस्थान के जैसलमेर के लोद्रवा के पास काक नदी पर, जहां पर वह शेर घाघ नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। अब महेंद्र और हमीर थक हार कर दोनों उस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब अंधेरा भी होने लगा था, तो अब हमीर महेंद्र से कहता है, वो अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए हैं, तो अब उन्हें यहीं पर अपने खान पान की व्यवस्था करनी होगी। तभी राजा महेंद्र और हमीर अपने आसपास कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगते हैं कि अचानक ही उस नदी के दूसरी ओर दूर उन्हें एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। और अब वे दोनों नदी पार कर उस महल तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि महल और किसी का नहीं बल्कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक उस क्षेत्र में चर्चित थे। वो इस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल गुलाब के फूलों से सजा पड़ा था। भव्य इमारत, चारों तरफ पहरेदार, आसपास सेवक सेविकाएं खड़ी थी और इस महल के चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। इसके बाद राजकुमार महेंद्र महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वह अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है और ये गुजरात के शासक हमीर जडेजा हैं। हम दोनों जंगल में शेर का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए हैं। अब हम रात को आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। अब द्वारपाल दोनों राजकुमारों को महल के अंदर ले जाता है। वहाँ उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनके विश्राम और खान पान की अति उत्तम व्यवस्था की जाती है। रात भर रुकने के उपरांत राजकुमार महेंद्र और राजा हमीर देव अमरकोट जाने के लिए सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और भोजन करने के पश्चात वहां से अमरकोट के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है
और कहता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, दोनों राजकुमारों से अलग अलग मिलना चाहती है। तो अब राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहता है कि आप मेरे से बड़े हैं, तो राजकुमारी से मिलने के लिए पहले आप जाइए। अब हमीर देव जी राजकुमारी से मिलने के लिए उसके कक्ष की ओर जाने लगता है, जिस कक्ष में मूमल रहती थी। लेकिन जब हमीर उस कक्ष में जाने के लिए गलियारे में प्रवेश करता है, तो उसे कक्ष का रास्ता बड़ा ही विचित्र नजर आता है। अब हमीर जैसे ही कक्ष की ओर थोड़ा आगे बढ़ता है, तो वह देखता है कि सामने उस रास्ते पर बाघ, शेर और मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर खड़े थे। यह देखते ही हमीर तुरंत ही वापस मुड़ जाता है और आकर महेंद्र देव को कहता है कि यह कैसी विचित्र महिला है, जिसने अपने पहरेदारी के रूप में खतरनाक जानवरों को रखा है। यह सुनते ही महेंद्र तुरंत कहता है कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने के लिए, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इन खतरनाक जानवरों को रखा है। और इतना कहकर महेंद्र देव हाथ में तलवार लिए राजकुमारी मूमल के कक्ष की ओर जाने लगता है। और वह जैसे ही कक्ष के पास पहुंचा, तो सामने एक शेर को देखता है और अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चल जाता है कि यह सब असली नहीं बल्कि मोम के बने हुए हैं, लेकिन देखने पर एकदम असली प्रतीत होते हैं। इसके बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष तक पहुंच जाता है और वह जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है, तो सामने एक सुंदर राजकुमारी दिखाई देती है, जो उसके आने का इंतजार कर रही होती है। अब राजकुमार महेंद्र की नज़रें राजकुमारी पर ठहर जाती हैं। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि लोद्रवा साम्राज्य की राजकुमारी मूमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान एवं चर्चित क्षेत्र में दूर दूर तक फैले थे। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है, वह सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इधर मूमल इस ऊंची कदकाठी के सुंदर नवयुवक राजकुमार को देखते ही आकर्षित हो जाती है और पहली ही मुलाकात में दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। अब राजकुमारी मूमल और राजकुमार महेंद्र आपस में बातें करने लगते हैं और बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया, कब आधी रात बीत गई। अब अगली सुबह राजकुमार महेंद्र राजकुमारी मूमल से अमरकोट जाने की इजाज़त मांगता है, तो मूमल महेंद्र को जाने की इजाज़त नहीं देती है और राजकुमार महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। इतना सुनते ही महेंद्र राजकुमार कहता है वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, क्योंकि उसके तो पहले से ही 6 रानियां हैं। इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे। अब राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से कहा कि आप एक शर्त पर यहाँ से जा सकते हो, और मूमल ने शर्त रख दी कि आपको हर रोज मुझसे मिलने यहाँ आना होगा। इस पर राजकुमार ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली और इस शर्त को स्वीकार करके हमीर जडेजा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। अमरकोट आने के पश्चात राजा महेंद्र को अब हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी और अंदर ही अंदर एक चिंता भी सताए जा रही थी कि आखिर कैसे वह हर रोज इतने कम समय में अमरकोट से लोद्रवा की 100 मील की दूरी तय करेगा। उसने राजकुमारी मूमल को वचन भी दे दिया था, तो वह उस वचन को तोड़ना भी नहीं चाहता था। इस चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊंट पालक के पास और उससे कहता है, क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद उसे जैसलमेर लोद्रवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे।
इस बात पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है। अब इस तेज रफ्तार ऊंट चीतल पर सवार होकर राजा महेंद्र रोज रात मूमल के पास मिलने के लिए जाता है और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता है। लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। हर रोज रात को महेंद्र मूमल के पास जाता है और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता है और अपने कक्ष में बिना किसी को बताए सो जाता है। राजकुमार महेंद्र की इस दिनचर्या से धीरे धीरे सभी रानियों को शक होने लगा। एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती हैं और महेंद्र के हर रात गायब होने की कहानी के बारे में पूछती हैं, क्योंकि महेंद्र पिछले 8 महीने से अपनी रानियों को समय नहीं दे पा रहा था। इसी बात ने सभी रानियों के मन में शक पैदा कर दिया था। अब सभी रानियां जैसे ही छोटी रानी के पास पहुंचती हैं तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर राजकुमार महेंद्र रात को कहाँ जाता है। वह हर रात गायब रहकर सुबह आकर अपने कक्ष में सो जाता है। अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती हैं और उन्हें सारी घटना से अवगत कराती हैं। तो महेंद्र की माँ छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो वो किस हालत में होता है। इस पर छोटी रानी बताती है कि राजकुमार महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है और सुबह जल्दी आकर कक्ष में चुपचाप बिना किसी को बताए सो जाता है। इस बात पर महेंद्र की माँ छोटी रानी से कहती है कि अब जब भी महेंद्र भीगा हुआ आए तो एक बार उसके बालों पर चिपका पानी मुझे लाकर चखाना। अगली सुबह जैसे ही राजकुमार महेंद्र लोद्रवा राज्य से अमरकोट पहुंचा और महल में आकर सो गया। अब छोटी रानी अपनी सास ने जैसा बताया था वैसा ही करती है एवं महेंद्र के बालों से टपका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती है और अपनी सास को दिखाती है। राजकुमारी महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चखती है तो उसे पता चल जाता है कि यह पानी तो काक नदी का है। अब महेंद्र की माँ को सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात उस क्षेत्र में स्थित लोद्रवा राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है, जिसका महल काक नदी के किनारे जैसलमेर में स्थित है। अब ये बात जब महेंद्र की रानियों को पता चलती है तो वो महेंद्र को मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब लड़ाती हैं। सभी रानियों ने मिलकर राजकुमार को लोद्रवा ले जाने वाले चीतल ऊंट को जहर दे देती हैं ताकि महेंद्र लोद्रवा राजकुमारी मूमल के पास ना जा सके। अब अगले दिन जैसे ही राजकुमार महेंद्र चीतल के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका ऊंट चीतल मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर महेंद्र बहुत अधिक चिंतित हो उठता है। वह सोच में पड़ जाता है अब वह मूमल के पास हर रोज कैसे जाएगा। इसी चिंता के साथ एक बार फिर वह उस ऊंट पालक के पास जाता है और चीतल जैसे तीव्र गति के ऊंट की मांग करता है, जो उसे चीतल की भांति रात्रि में लोद्रवा पहुंचा दे और उसी रात वापस अमरकोट छोड़ दे। यह सुनकर ऊंट पालक महेंद्र से कहता है कि हे महाराज, उसके पास चीतल जैसा ऊंट तो नहीं पर उसके जैसी रफ्तार वाली ऊंटनी के बारे में बताता है, जो उसे उसी रफ्तार के साथ लोद्रवा जैसलमेर पहुंचाकर एक ही रात में वापस अमरकोट ले जाएगी। लेकिन ऊंट पालक ने महेंद्र से कहा, एक बात ध्यान रखिए महाराज कि अगर गलती से भी आपने इस पर वार कर दिया तो यह आपको रेगिस्तान में रास्ता भटका सकती है। महेंद्र शर्त मानकर ऊंटनी को अपने साथ ले जाता है और उसी रात उस ऊंटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोद्रवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों, रास्ते में महेंद्र मूमल से मिलने की जल्दबाजी में एक गलती कर बैठता है। उसने गलती से उस ऊंटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊंटनी उसे रास्ता भटका देती है
उधर लोद्रवा के महल में मूमल अपनी सखियों के साथ बैठी राजकुमार महेंद्र का इंतजार कर रही होती है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, वैसे वैसे राजकुमारी व्याकुल होती जा रही थी। राजकुमारी की व्याकुलता देखकर राजकुमारी मूमल की बहन सोमल अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलती खेलती एक साथ ही सो जाती हैं। दोस्तों, सोमल ने अपनी बहन के साथ सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं उतारी थी और इसी वेशभूषा में वह अपनी बहन मूमल के साथ सो जाती है। उधर राजकुमार महेंद्र जैसे तैसे उस ऊँटनी को काबू करके देर रात राजकुमारी मूमल के महल के बाहर पहुंचता है, लेकिन महेंद्र को देर हो जाती है। वह सुबह लगभग 4 से 5 बजे लोद्रवा पहुंचता है और सीधे मूमल के कक्ष में प्रवेश करने लगता है। जैसे ही वह राजकुमारी मूमल के कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वह सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वह देखता है राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ में सो रही थी। यह दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर जाता है। दोस्तों, मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का भेष धारण करके उसकी छोटी बहन सोमल सो रही थी। लेकिन राजकुमार महेंद्र को कहाँ पता था कि यह तो उसकी बहन सोमल है। महेंद्र तो कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा ये दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है। अब वह पूरी तरह से टूट जाता है। वह तुरंत ही मूमल से बिना मुलाकात किए अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। अब सुबह जब राजकुमारी मूमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर राजकुमार महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया तो था, लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। मूमल को लगा कि शायद महेंद्र उसकी बहन सोमल को कोई गैर पुरुष समझ बैठा होगा, जिसकी वजह से वह शायद नाराज होकर उससे मिले बगैर चला गया। अब इधर अमरकोट पहुंचने के बाद राजकुमार महेंद्र के मन में राजकुमारी मूमल के प्रति हीन भावना प्रकट हो जाती है। वह अब जितना मूमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था। अब धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अब ठान लिया कि वह अब कभी भी मूमल से नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगे इस कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो बड़ा ही भयानक था, बड़ा ही दुखदायक था। अब राजकुमार महेंद्र राजकुमारी मूमल के पास जाना बंद कर दिया था। कई दिनों तक राजकुमार महेंद्र के नहीं आने के कारण राजकुमारी मूमल बहुत अधिक व्याकुल हो जाती है। वह दिन रात अब राजकुमार महेंद्र के इंतजार में महल के दरवाजे पर अपनी नज़रें बिछाए रहती और महेंद्र का इंतजार करती, लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी भी लोद्रवा नहीं पहुंचा और अपनी रानियों के साथ अमरकोट में समय व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ऐसे ही लगभग 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब भी राजकुमारी मूमल लोद्रवा में महेंद्र का इंतजार कर रही थी। इसी इंतजार और चिंता के कारण राजकुमारी मूमल की खूबसूरती ढलने लग गई थी। राजकुमारी मूमल ने राजकुमार महेंद्र को कई खत भेजे, लेकिन ये खत कभी भी राजकुमार महेंद्र तक नहीं पहुँचे। ये खत महेंद्र की रानियों तक ही सीमित हो गए। काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात जब राजकुमार महेंद्र की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो राजकुमारी मूमल के सब्र की सीमा टूट जाती है और एक दिन वह अपनी कुछ सेविकाओं के साथ राजकुमार महेंद्र से मिलने के लिए लोद्रवा से अमरकोट की ओर प्रस्थान कर जाती है और जल्दी ही वह अमरकोट में राजकुमार महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल उनसे मिलने के लिए खुद पधारी हैं। महेंद्र तक यह पैगाम पहुंचता है, लेकिन महेंद्र को अब भी मूमल से गहरी नाराजगी थी।
जिसके चलते राजकुमार महेंद्र ने राजकुमारी के पैगाम का जवाब भिजवाता है कि उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह मूमल से नहीं मिल सकता। लेकिन राजकुमारी मूमल को हर हाल में राजकुमार महेंद्र से मिलना था, इसलिए वह रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करती है और अगली सुबह मूमल फिर पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या वह अब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता है। लेकिन मूमल कहाँ मानने वाली थी। अब मूमल वहीं महल के बाहर गेट पर डेरा जमा कर बैठ जाती है। वह हर रोज महेंद्र से मिलने का पैगाम भिजवाती है। राजकुमारी मूमल के बार बार मिलने के पैगाम भिजवाने और महल के बाहर डेरा डालकर हर हाल में उससे मिलने के दृढ़ संकल्प से राजकुमार महेंद्र बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। अब राजकुमार के मन में फिर से मूमल से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन उसके सामने फिर से उस रात का वही दृश्य घूम उठता है जिसने फिर से राजकुमार की मूमल से मिलने की इच्छा को खत्म कर देता है। इधर राजकुमारी मूमल को लगता है कि मेरे हर पैगाम का जवाब ना में आ रहा है। अब मूमल अपनी बात व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेश वाहकों का सहारा लेती है और ये संदेश वाहक निडाल होने जा रही मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं और उस संदेश का गाना गाकर उस रात की सच्ची घटना का बखान करते हैं। और उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि राजकुमारी मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है तो हो सकता है वह सच्ची हो। और इसी के चलते महेंद्र राजकुमारी से मिलने की ठान लेता है। लेकिन महेंद्र उससे मिलने से पहले अपने विचलित मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। अब महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक पैगाम भिजवाता है। महेंद्र ने दरबारी को समझा दिया था कि तुम राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को राजकुमार महेंद्र को एक विषैले सर्प ने काट लिया है, जिसके चलते राजा महेंद्र की मृत्यु हो गई है। अब अगली ही सुबह महेंद्र का दरबारी भागकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी और दरबारी रोने का ढोंग रोते हुए कहता है, राजकुमारी साहिबा, आपके लिए एक बड़ी ही दुख भरी खबर है कि कल रात राजकुमार महेंद्र को एक विषैले नाग ने डस लिया था, जिस कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई है। जैसे ही ये शब्द राजकुमारी मूमल के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही लोदरवा की राजकुमारी मूमल, जो अपनी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, जमीन पर गिर जाती है। राजकुमारी मूमल को यह खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। दोस्तों, यह दृश्य बहुत ही हृदय विदारक था। यह बहुत ही बड़ा दुखदायी था, जिसे देखकर आसपास खड़े लोगों की आंखों में अश्रु धारा बहने लगती है। इसके बाद जब महेंद्र तक ये खबर पहुंचती है कि राजकुमारी मूमल, जो आपसे इतना प्रेम करती थी, उसको जब आपकी मौत की खबर लगी तो वह वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, यह खबर सुनकर राजकुमार महेंद्र को भी बहुत अधिक गहरा सदमा लगता है कि उसकी एक परीक्षा के चलते उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहने वाली, अपने प्राणों से भी प्रिय राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। ये तो सोच सोचकर राजकुमार महेंद्र भी मूमल के लिए पागल हो जाता है और पागल होने के कारण कुछ ही समय में राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की वह सच्ची प्रेम कथा जिसका वर्णन करते वक्त शायद इतिहासकारों की आंखों की नस भी फट गई होंगी। दोस्तों, आज महेंद्र और मूमल की दुख भरी प्रेम कहानी जैसलमेर में लोदरवा के पास बने मूमल महल की दीवारें बयान करती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।